राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में BLS इंटरनेशनल सर्विस लिमिटेड के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। और आज इनका एक नोटिफिकेशन आ रखा है कि इनके ऊपर 2 साल का कुछ बैन वगैरह लगा हुआ है। कोई एक गवर्नमेंट एजेंसी है, वे लोग इनको अपना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देती थी। और आप लोग देखोगे तो BLS का मेन सर्विस जो होता है, ये लोग वीज़ा प्रोसेसिंग वगैरह में और जो पासपोर्ट वगैरह होता है उसके भी आप जो मान लो आप लोग देखते होंगे जो प्रोसेस वगैरह होता है, वहाँ पे ये कंपनी आती है। तो फिर आप लोग देखोगे तो फ़िलहाल के लिए तो जो उनका नोटिफिकेशन आ रखा है, पूरा हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे कि BLS का और क्या क्या मेन सोर्स है रेवेन्यू का, उनका स्ट्रीम क्या है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि कंपनी का क्या ग्रोथ है। और साथ में ये भी हम जानेंगे कि क्या कंपनी अपना कुछ गाइडेंस वगैरह दे रखा है इन मान के चलो क्या वो टॉप लाइन वगैरह करेगा, मार्जिन वगैरह क्या रहने वाला है, कंपनी सब के बारे में कुछ बता के रखा है या फिर नहीं रखा है। आज हम लोग पूरा डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर आप लोग अगर BLS इंटरनेशनल का देखोगे तो मैं आप लोग को अगर 1 सेकंड यहाँ पे दिखा भी दूँ तो आप लोग इनका मेन जो सर्विस देखोगे ना, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी क्या करती है। आउटसोर्स वीज़ा, जो वीज़ा का जो प्रोसेसिंग होता है और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होता है। और भी आप लोग देखोगे ई वीज़ा होता है, बायोमेट्रिक होता है। और आप लोग देखोगे कंपनी वैल्यू एडेड सर्विस भी देती है, जहाँ पे फॉर्म रिटर्न हो गया, इंश्योरेंस हो गया, SMS अलर्ट हो गया, मोबाइल बायोमेट्रिक हो गया। और आप लोग देखोगे फोटोकॉपी हो गया, कोरियर एंड इंटरनेट क्या सर्विस वगैरह हो गया। और आप लोग देखोगे अदर सर्विस में तो फिर सिटीजनशिप प्रोग्राम देती है कंपनी, वहाँ पे हेल्प करवाती है लोगों का। और आप लोग देखोगे तो पासपोर्ट का जो मान के चलो कोई अगर पासपोर्ट किसी के पास है, उसका अगर पासपोर्ट एक तरीके से अगर ख़त्म हो चुका है तो फिर उसको वे रिन्यू कराने में भी कंपनी हेल्प करती है। और आप लोग देखोगे तो एक तरीके से ये कंपनी का पूरा एक तरीके से जो सर्विस कंपनी अपना प्रोवाइड करती है, ये पूरा A to Z इनका सर्विस है। और आप लोग अगर देखोगे तो फिर BLS 2005 से एक तरीके से वर्क कर रही है। इस सब जो मान के चलो आप लोग वीज़ा साइड में ये लोग 2005 से ही वर्क कर रहे हैं, यानी ये कंपनी मान के चलो 20 साल पुरानी है। और आप लोग देखोगे तो फिर कंपनी का और भी आप लोग एक बार जाके एक बार Q1 का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और कॉन कॉल आप लोग बार जरूर रीड करिएगा। आप लोग को बहुत ही बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि बिजनेस ये करता क्या है और इनका क्या मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू वगैरह है। तो फिर अगर आप लोग पहले हम लोग अगर देख लें तो BLS का, तो आप लोग अगर देखोगे Q1 का इनका नंबर जो आया हुआ था, 1 सेकेंड सॉरी, आप लोग देखोगे तो फिर 45% के अराउंड इन लोग का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ था। लेकिन ये 45% रियल नहीं है, ये 45% इंक्लूडिंग द सम एक्विजिशंस वगैरह कंपनी ने जो BLS इंटरनेशनल है, इन्होंने कुछ एक्विजिशंस वगैरह कर रखे हैं। इसलिए इन लोग का आप लोग अगर लास्ट 2 क्वार्टर का जो आप लोग को दिख रहा है 55% ग्रोथ और 45% ग्रोथ, ये इसीलिए है। कंपनी का मेन गाइडेंस जो है, ये लोग कंसोलिडेटेड लेवल पे ओवरऑल 20 से 25% ग्रो करेंगे ईयर ऑन ईयर आने वाले नेक्स्ट 5 सालों के लिए। यानी कि इनका जो रियल गाइडेंस है और जो तरीके से आप लोग अगर रियल ग्रोथ है टर्म में भी देखोगे ना, तो फिर 20 से 25% ही है और उनका गाइडेंस भी वही है। और आप लोग देखो ये जो 55% और 45% ग्रोथ दिख रहा है, ये इसलिए है क्योंकि कंपनी ने कुछ एक्विजिशंस वगैरह कर रखे हैं कंपनीज वगैरह की। तो फिर जाहिर सी बात है, अगर मान लो अगर आपका मेन जो धंधा है वहाँ से अगर 100 रुपये आ रहा है, ठीक है, तो वे 100 रुपया आप देखोगे किस रेट से ग्रो कर रहा है, ठीक है। फिर और आप मान लो कोई कंपनी है किसी और कंपनी को एक्वायर कर लेती है और अपने में मर्ज कर लेती है, या फिर उसके बाद जब कंसोलिडेटेड नंबर आएगा नेक्स्ट क्वार्टर से, तो फिर जाहिर सी बात है 100 रुपये का तो आपका रेवेन्यू था ही, अब मैं मान लेता हूँ वो 105 हो गया होगा बढ़ के, ठीक है। और साथ में जो कंपनी ने एक्विजिशन कर रखा होगा, जाहिर सी बात है उसका भी कुछ रेवेन्यू वगैरह तो होगा ही, उसका भी कुछ मार्जिन वगैरह होगा ही, उसका भी कुछ नेट प्रॉफिट वगैरह तो होगा ही। तो मैं मान के चलता हूँ जिस कंपनी का एक्विजिशन कंपनी किया हुआ है उसका मान लो 30 रुपये का ओवरऑल रेवेन्यू है हर एक क्वार्टर में सपोज, ठीक है। तो फिर आप लोग तब देखोगे हर एक क्वार्टर पहले 100 रुपये का रेवेन्यू था इसका, अब इसका जो मेन बिजनेस था मान के चलो 105 हो गया बढ़ के, और साथ में एक्विजिशन हो गया, तो एक्विजिशन का भी अब आएगा 30 रुपया, तब यानी 135 हो गया।
तो एक तरीके से कोई भी अगर देखेगा तो ये ग्रोथ एक तार दिखेगा, मतलब सॉरी एक बैग दिखेगा, यानी कि एक तरीके से पूरा मान के चलो हॉकी स्टिक के तरीके से दिखेगा, एक तरीके से एक बैग जंप दिखेगा, लेकिन ये रियल नहीं होता है। हमें हमेशा रियल देखना होता है कि रियल क्या ग्रोथ है, क्योंकि कंपनी एक्विजिशंस करके अपने टॉप लाइन को और बढ़ा सकती है बड़े आसानी से। तो फिर आप लोग देखोगे तो ये एक्विजिशंस के मान के चलो, ये जो पूरा एक्विजिशन कंप्लीट हुआ था, तो फिर उसके पहले आप लोग देखोगे तो कुछ उतना इस तरीके से ग्रोथ नहीं था 50% 45% का। लेकिन ये बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वे लोग डायरेक्ट बस जाके नंबर देख लेते हैं कि 55% और 45%, ये बिना जाने कि रियल ग्रोथ क्या है और कंपनी का रियल गाइडेंस क्या है। तो फिर आप लोग अगर Q1 का कॉन कॉल भी पढ़ोगे तो कंपनी वहाँ बता भी रही थी कि ये लोग 20 से 25% का गाइडेंस दे रही है, कंपनी हर एक ईयर ऑन ईयर आने वाले नेक्स्ट 5 सालों के लिए ग्रो करेगी। अभी तक तो सब कुछ सही था इनका। और आप लोग देखोगे तो फिर साथ में जैसे जैसे ट्रैवल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो फिर वीज़ा वगैरह का मान लो अगर आपको इंडिया से अगर जाना है या फिर मान लो कनाडा जाना है या फिर ऑस्ट्रेलिया जाना है या फिर आपको US से जाना है, कहीं भी आपको जाना है, तो फिर जाहिर सी बात है आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। किसी भी आप कंट्री में जा रहे हो, किसी भी और भी कंट्री में, तो फिर जाहिर सी बात है आपको वीज़ा लेना ही पड़ेगा। तो फिर BLS वहीं पे वर्क करती है। ये लोग वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, पासपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, पासपोर्ट का जो एक तरीके से रिन्यूअल होता है वो भी प्रोवाइड करती है। तो एक तरीके से कंपनी पूरी सर्विस कंपनी है। तो आप लोग अगर देखोगे तो अभी तक तो ठीक था, लेकिन आज एक नोटिफिकेशन आया कि कंपनी के ऊपर 2 साल का एक बैन लग गया है। आप लोग को मैं 1 सेकेंड यहाँ पे दिखा भी देता हूँ क्या एग्जैक्टली नोटिफिकेशन है इन लोग का। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये कंपनी के ऊपर BLS इंटरनेशनल सर्विस लिमिटेड के ऊपर 2 साल का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक जो बॉडी है, इन्होंने इस कंपनी के ऊपर 2 साल का बैन लगा रखा है। और आप लोग अगर देखोगे तो फिर BLS कंपनी बता रही है कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर था, वहाँ से इन लोग का ओवरऑल 12% के आसपास अराउंड इन लोग का रेवेन्यू आता था। 1 सेकेंड में आप लोग को दिखा भी दूँ तो यहाँ पे कंपनी ये रहा। तो आप लोग देखोगे Q1 FY26 में इंडियन जो मिशन से वहाँ से 12% ओवरऑल रेवेन्यू था कंसोलिडेटेड लेवल पे, और 8% के अराउंड इन लोग का EBITDA मार्जिन था। लेकिन अगर ये 12% का था, फिर भी ये आपका 10% से एवब है, यानी कि आप जो अब ग्रोथ 20-25% का गाइडेंस दे के रखे थे, अब आई थिंक वे थोड़ा हैम्पर होगा। और ये तो मान लो ग्रोथ की बात अलग हुई, लेकिन अब एक तरीके से जो मान लो आपके बिजनेस का जो एक तरीके से आपका रेपुटेशन था, वे अगर आपके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी आप जिसके साथ वर्क करते थे, अगर वे आपके ऊपर बैन लगाता है, मान के चलो ये तो पूरा 2 साल का बैन है। आप लोग को मैं यहाँ पे दिखा भी दूँ 1 सेकेंड, ये रहा। आप लोग देखोगे तो फिर 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस ऑर्डर, यानी कि आज से लेके 2 सालों के लिए बैन हुआ है। तो फिर जाहिर सी बात है इनका रेपुटेशन भी और थोड़ा डाउन होगा, क्योंकि इनका मेन जो बिजनेस है ना ये वीज़ा साइड में है। और अगर मान लो कोई भी कंपनी किसी को भी वीज़ा प्रोसेसिंग में हेल्प कर रही है, तो फिर वहाँ पे सबसे मेन होता है ट्रस्ट। अगर किसी कंपनी का ट्रस्ट एक बार हल्का सा भी 9-10 होता है ना, तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। और ये कंपनी पूरा फुल्ली एक तरीके से समझ लो पूरा एक सर्विस मॉडल पर रन करती है। ऐसा तो है नहीं इनका कुछ मान के चलो, ऐसा नहीं है कि इनका पूरा एक तरीके से प्रोडक्ट वगैरह है। ये पूरा एक तरीके से फुल्ली कंपनी सर्विस कंपनी है। तो फिर आपका अगर कोई भी आपके ऊपर बैन लगाता है, ऐसा तो है नहीं ये बैन जो 1 महीने 2 महीने या फिर 1 क्वार्टर के लिए या फिर 2 क्वार्टर के लिए, ये पूरा 2 सालों के लिए है। और ये बैन हुआ क्यों है, तो आप लोग अगर देखोगे तो फिर इनके ऊपर कुछ कोर्ट के केसेस चल रहे थे और कुछ कंप्लेन वगैरह आ रखे थे, जिन्होंने अपना एप्लीकेशन वगैरह फाइलिंग कर रखी थी वीज़ा के लिए और पासपोर्ट वगैरह के लिए। तो फिर वहाँ का कुछ कंप्लेन वगैरह था और कुछ कोर्ट केसेस वगैरह थे। तो फिर उसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इनके ऊपर 2 सालों के लिए फ़िलहाल के लिए बैन लगा रखा है। और हमें अभी ये भी नहीं पता है कि ये बस 2 साल के लिए ही रहेगा या फिर कहीं और ये आगे ना बढ़ जाए। और मान लो अगर ऐसा कभी होता है ना, तो फिर मान लो और भी जो अदर सोर्सेस ऑफ द मान के चलो जहाँ से इनका धंधा आ रहा है, वहाँ पे भी रिस्क बढ़ जाता है कि क्या पता आने वाले समय में भी वहाँ से भी इनके ऊपर बैन लग जाए, हमें कुछ नहीं पता। तो फिर मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ, आप लोग किसी भी कंपनी को कभी भी बाई एंड होल्ड नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा
ट्रैक करना पड़ेगा, हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, हमेशा आपको देखना पड़ेगा कि धंधे में क्या चल रहा है, कंपनी क्या गाइडेंस दे रही है और कंपनी क्या बता रही है कि उनका फ्यूचर में क्या मार्जिन रहने वाला है। अभी तो अब मान लो एक तरीके से इनका Q2 का नंबर बीत चुका है, अब Q2 का जब इनका नंबर आएगा तो वहाँ पे अब जो भी आएगा, ग्रोथ आएगा, डी ग्रोथ आएगा, हमें कुछ नहीं पता। ये तो जो बैन लगा है Q3 में लगा है, तो फिर Q2 में अब जो भी आएगा एक तरीके से ये इसका बिना इफेक्ट का आएगा। और जब आप लोग अगर इसका इफेक्ट देखोगे तो ये Q3 से रियल इफेक्ट देखना में स्टार्ट होगा। तो इसीलिए कभी भी आप लोग पास्ट का नंबर देख के अपना डिसीजन कभी भी मत लीजिएगा लाइफ में भी, चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो। हमेशा आप लोग फ्यूचर देखिएगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या फ्यूचर में रेवेन्यू बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला है। ये तो देख के अब जहाँ तक लग रहा है कंपनी बता रही है कि जो अदर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह थे वे बिल्कुल अभी सही सलामत हैं, लेकिन फ्यूचर में इनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा आने वाले 2 सालों के लिए। तो फिर आप लोग अगर देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये लोग भी ये जो है ना मान के चलो आधार साइड में और पासपोर्ट साइड में, इस सब साइड में ये लोग अपना आउटसोर्स करके रखे थे कंपनी के लिए। तो फिर अब जाहिर सी बात है, अब जब एक कोई भी गवर्नमेंट बॉडी बैन लगाती है तो फिर हाई चांस हो जाता है और भी अदर गवर्नमेंट बॉडी का बैन लगना। मैं एक तरीके से बस मैं अपना एक एग्जांपल के साथ बात कर रहा हूँ, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये हमें कुछ नहीं पता, अभी हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो बैन लगा है वे तो 2 साल का बैन लग चुका है और इनके ओवरऑल रेवेन्यू में Q1 FY26 में 12% का पूरा टॉप लाइन था। एक तरीके से अब जो कंपनी 20-25% का ग्रोथ अपना गाइडेंस दे के रखी थी, वहाँ पे मुझे जहाँ तक लगता है वहाँ पे थोड़ा सा हैम्पर होना अब शुरू होगा। लेकिन यही है, अब हमें ये Q3 से आने वाले क्वार्टर से अब हमें दिखना स्टार्ट होगा। अब जो ये Q2 का नंबर आएगा वहाँ पे तो हमें कुछ नहीं उसका पता चलेगा, क्यों? क्योंकि वे एक तरीके से बीत चुका है, वे एक तरीके से अब जा चुका है। अब ये जो नया एक तरीके से बिजनेस में जो डेवलपमेंट हुआ है ये Q3 में हुआ है। तो फिर जाहिर सी बात है, कभी भी पास्ट के बेसिस पे अपना डिसीजन मत लीजिएगा। हमेशा आप देखिएगा, अब जब इनका Q2 का नंबर आएगा तो फिर कंपनी का कॉन कॉल होगा, कंपनी का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आएगा, तो आप लोग वहाँ ट्राई करिएगा, देखिएगा कि कंपनी क्या बता रही है इसके रिगार्डिंग, और कंपनी क्या बता रही है कि कुछ फ्यूचर में कहीं और एक्स्ट्रा वगैरह कुछ और बैन तो नहीं लगेगा, क्या कंपनी कुछ और अपना रेवेन्यू गाइडेंस वगैरह और नीचे तो नहीं कर रही है। फिलहाल के लिए तो 20-25% का गाइडेंस है मान के चलो पूरा कंसोलिडेटेड ओवरऑल। तो फिर अगर वहाँ पे कंपनी, अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या Q2 के एंड में कहीं वे उसको डाउन न कर दें अपने 20 से 25% का गाइडेंस था। और इनका ये भी गाइडेंस था कि ये लोग इबिट्टा मार्जिन को भी मान के चलो ऊपर की तरफ लाएंगे, यानी एक तरीके से इम्प्रूव करेंगे। तो अब हमें वही पूरा, अब जब Q2 के एंड मान के चलो जब Q2 का इनका जब पूरा फुल नंबर आएगा उसके बाद जब इनका कॉन कॉल होगा तब वहाँ पे सबसे मेन होगा हमें देखना कि कंपनी क्या बता रही है फर्दर। और मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ, हमेशा आप लोग कंपनी ट्रैक करते रहो। बिना ट्रैकिंग के आप लोग कभी भी किसी भी कंपनी को लाइफ टाइम के लिए बाई और होल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि बिजनेस में कब चेंज होगा, बिजनेस में कब नया डेवलपमेंट होगा, हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा अगर हम लोग कंपनी को ट्रैक नहीं कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा, ये वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही था। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। राधे राधे।